नमस्कार, टीवी 27 न्यूज देख रहे हैं आप। यूपी कैबिनेट मंत्री संजय निषाद टीवी 27 न्यूज के नोएडा न्यूज रूम पहुंचे, जहां पर हमारे ग्रुप एडिटर आलोक द्विवेदी संजय निषाद से लोकसभा चुनाव के साथ साथ तमाम मुद्दों पर खास बातचीत उन्होंने की। क्या कुछ कहा इस दौरान उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। पिछले एक दशक से उत्तर प्रदेश की राजनीति को प्रभावित करने वाले डॉक्टर संजय निषाद, जो निषाद पार्टी के मुखिया भी हैं और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी हैं, आज हमारे टीवी 27 न्यूज़ चैनल के न्यूज़ फ्लोर में मौजूद हैं। इस दौरान हम उनसे तमाम सारे उनकी व्यक्तिगत बातों को जानने की कोशिश करेंगे, राजनीतिक बातें करेंगे और 2024 इलेक्शन को लेकर भी तमाम सारे सवाल आज हम करने वाले हैं उनसे। और सबसे पहला सवाल तो डॉक्टर संजय निषाद से यही है कि जो आपका एक होम्योपैथिक डॉक्टर से राजनीतिक सफ़र की शुरुआत हुई, वो कैसे हुई? देखिए, कहते हैं कि हिस्ट्री इज द मदर ऑफ पॉलिटिक्स, मूवमेंट इज द फादर ऑफ पॉलिटिक्स। और पॉलिटिक्स ओनली वन द गार्जियनशिप ऑफ द पब्लिक फाइनेंस एंड पब्लिक फ्यूचर एंड द प्रोवाइड द कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड। मतलब राजनीति एक अभिभावक के रूप में है कि लोगों को एक उसके पैसे, उसके भविष्य का अभिभावक है। ये कैसा अभिभावक कि आधे लोग दवा बिना, इलाज बिना, खाने बिना मर रहे हों, निचले पावदान पर हों, तो निर्बल हों, बाकी सबल हों। तो जब उस पर एनालिसिस किया तो पता चला कि गरीब को ज़्यादा बीमारी पकड़ती है, अमीर को कम बीमारी पकड़ती है। वो शिक्षा, स्वास्थ्य रोजगार से कोसों दूर है, इसलिए वो सब गरीब, पैसे भी शारीरिक, पैसे से भी गरीब है, दिमाग से भी, हर क्षेत्र से है। तो पता चला जो राजनीति के शिकार हैं वो निर्बल हैं और जो राजनीति के हिस्सेदार हैं वो सबल हैं। तो राजनीति क्या करता है? वो बजट पास करता है। पता चला पैसे का, देश के पैसे का मालिक जो है वो पॉलिटिक्स है। और जो जनता पैसा देती है, बदले में पैसा उसे मिलना चाहिए, पैसे का स्रोत। लेकिन 70 साल से सताए गए लोग हैं। ये अंग्रेजों, मुगलों ने तो इनके पैसे पर कब्जा किया, लेकिन पिछली सरकारों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ा, इनके पैसे पर कब्जा किया और कैसा भ्रष्टाचार किया। तो पता चला कि ये हुआ कि ये निर्बल को सबल बनाया जाए। तो जो पॉलिटिकली ट्रेंड लोग हैं वो पॉलिटिकली पावर में हैं, पॉलिटिकली ट्रेंड लोग जो है पैसे के पावर में। तो पॉलिटिकली ट्रेंड लोग जो है पार्टनर हैं, जो पॉलिटिकल पार्टनर है वो सबल है, और जो पॉलिटिकली पार्टनर नहीं है, पार्ट बन के घूम रहा, वोट दे के, वो निर्बल है। तो पता चला कि लाओ चलो गरीबों को पॉलिटिकल पार्टनर बनाया जाए और सब कुछ से सहायता लिया जाए। तो सोच आई कि नहीं, हमें पार्टी रजिस्टर्ड होनी चाहिए। तो इसकी वजह से निर्बल इंडियन शोषित हमारा आमदन। तो देखा गया कि निषादों ने इस देश की लड़ाई लड़ी। अंग्रेज मुगल आए तो नदियों से आए, सड़क तो थी नहीं। तो सबसे ज़्यादा गरीब तो निषाद हुए, उजड़े निषाद हुए। इनको जो खाना पीना दिया उसको भी उजाड़ दिया अंग्रेजों ने। तो ये जो उजड़े हुए 1857 के कानून, 12 अक्टूबर 1873 में कानून बना के उजाड़ा अंग्रेजों ने कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर, बदमाश का बेटा बदमाश होता है। निषाद सब बदमाश हैं, अंग्रेजों को डुबो के मार रहे हैं, इनको सब जेल में डालो। ये क्रिमिनल कास्ट हो गए। तो कानून से उजाड़े दिए थे। तो ये उजड़े हुए 1857 के जो उजड़े परिवार हैं, ये 578 जातियाँ देश में, रोड पर, पाइपलाइन में है, पॉलीथीन में है, सड़कों पर घूम रहे हैं। इनका यही दोष है कि देश को आज़ादी में उजड़े हुए हैं। इनको बसाने के लिए हमने पार्टी खड़ा की। इनको खड़ा किया तो पॉलिटिकली ट्रेंड किया, बताया कि भाई देखो, संविधान समस्याओं का समाधान, तिजोरी है उसकी चाबी गाँव में है, और वोटर, द रियल गॉड इज वोटर इन द डेमोक्रेसी। इस युग का असली भगवान वोटर है। अब तुम भगवान का शैतान के रूप में तुम्हें झुआ भर तुम घूम रहे हो पौवा पी के। तो पौवा मत पियो, पर्चा पढ़ो, पार्टी के साथ आओ, अपना हिस्सा लेने के लिए झंडा टोपी उठाओ। देखो, हाथी वालों ने अपनी समस्याओं का समाधान कर लिया, साइकिल वालों ने कर दिया, अब गरीबों का भी, निषादों का भी झंडा है। अपना 5 हथियार उठाओ, अपना हिस्सा पाओ। तो जब से आए, किसी भी समाज को सम्मान चाहिए, सुरक्षा चाहिए, समृद्धि चाहिए। ये 3 चीज़ तभी मिलेगा जो राजनीति में रहेगा। तो राजनीति आज देखिए सम्मान मिल रहा है, इसलिए इनको सम्मान दिलाने के लिए पार्टी खड़ा किया, इनको सुरक्षा देने के लिए। इनको केवटा, मल्लावा, बिंदवा, कश्यप, कहरा, लोहरा है, तो तिलिया, बढ़िया, लोहरा, कहा, ट्रे से बात होती थी। लेकिन जब से पार्टी बन गई, नीला जो लाल टोपी, जय निषाद राय लिखा हो, निर्बल इंडियन शोषित डॉक्टर संजय, तो जो दरोगा, पुलिस होता, अधिकारी, कर्मचारी, उसको उस टोपी और झंडे में, उसके रुमाल में जो मैरून है, वो लगता है कि ये जो है मिशनरी है, इस देश का बलिदान देने वाला है। जब खून लाल होता है, जो गिरता है जमीन पर, मैरून हो जाता है। तो मैरून टोपी उनको दिखता है, तो क्रांतिकारी नेता डॉक्टर संजय का ये सिपाही है, इसको रेटे मत बोलो, जो काम उसे आसान कर दो। तो इनको सुरक्षा भी हो गई सत्ता के साथ रहने से, और धीरे धीरे अब नीति बन रही है तो समृद्धि हो जाए। इसलिए सोच के नाते हमने पार्टी बनाई। पिछले 10 साल पहले
निषाद समुदाय की कोई पहचान नहीं होती थी, निषाद समुदाय का कोई आइडेंटिटी नहीं होती थी। इन 10 सालों में आपने इतनी तेज़ी से ये सफ़र शुरू किया और आज ये स्थिति बना दी कि निषाद पार्टी के नाम से एक पार्टी हो गई, उसके 11 एमएलए हो गए और ये कारवां इतनी तेज़ी से बढ़ा कैसे? और एक 2015 में एक कांड हुआ था जिससे आपकी बहुत बड़ी पहचान हुई थी और उसके बाद डॉक्टर संजय निषाद को उत्तर प्रदेश में लोग जानना शुरू हुए, वो क्या था? छोटे से शब्दों में, कम शब्दों में। देखिए, जो होता कि शरीर को दिमाग चलाता है और दिमाग को माहौल चलाता है, मीडिया चलाती है। तो ये जो अंग्रेज आए, उनकी आंखों से केवल जमींदार दिखते थे, रुपया दिखता था, व्यापारी बन के आए थे। मुगल भी यही काम किए। जब इस देश आज़ाद हो गया तो ये नेता भी, फिर इनके पास भी वही चश्मा था, उनके चश्मे में खाली अमीर दिखते थे, गरीब कभी नहीं थे। गरीब तो केवल वोट अमीर लोग ले लेते थे। लेकिन मैंने जब शुरू किया, हमें देखा कि नहीं, इनके चश्मे का तो नंबर बदलना पड़ेगा, इनको दिखाना पड़ेगा क्या है। तो जब मैं पहला चुनाव लड़ा 2017 में, पता चला कि 2015 में शुरू किया, 2017 में जब पहला चुनाव लड़ा तो मैंने 7.5 लाख वोट पाया और मैं 70 सीटें लड़ा। मैंने 40,000, 30,000, 20,000, 25,000 वोट लिया निषादों का। इनके दिमाग में रहता था 1-2 हज़ार निषाद होंगे, 5,000 होंगे, आगे हार गए 5,000, 10,000 वोटों से, जिसपे विजय मिश्रा जी जीते थे। हमने ऐतिहासिक जीत दिया। और भले हम हार गए, लेकिन हमारे वोट से 70 सीटें हारे सपा बसपा, और सरकार इनकी खत्म हो गई। और मैंने पहले भी कहा कि दलित और पिछड़ों के नाम पर सरकार बनाने वाले लोग, ये केवल हाथी दिखती है इनके यहाँ, और हाथी में भी वही चंगू मंगू दिखते हैं, गांव का दलित नहीं दिखता है नीले वाले चश्मे में इनके। और साइकिल वाले चश्मा जो है उसमें भी उनके चंगू मंगू दिखते हैं, गांव का यादव नहीं दिखता है, पिछड़े नहीं दिखते हैं। तो इसलिए इनके नंबर बदल तब जाएंगे जब ये चश्मा उतर जाएगा। और चश्मा जब हट गया हाथी साइकिल का, पंजा का, तो देख लीजिए, पंजा साफ हो गई, हाथी साफ हो गई, साइकिल। और आपने राजकुमार की परिभाषा भी बदल दी। निश्चित रूप से मैंने बताया है कि जब देखो क्या है, देखो रेल पर मैं अपनी आवाज़ उठा रहा, क्योंकि लोकतंत्र में गांधी ने एक आंदोलन का हक दिया था कि जो आवाज़ उठाता है, जो कानून जिसको नुकसान पहुंचाता है, उसको बदलने के लिए उसे रोड पार आना पड़ेगा। तो हम अगर जो है आंदोलन कर रहे थे, और रेल का ट्रैक जो है वो केंद्र सरकार का होता है, तो राज्य सरकार को तो गोली नहीं मारनी चाहिए थी ना, तो गोली मार दिया और 302 मुलजिम बना दिया। अब पता चला कि जब 302 फर्जी मुकदमे हालेंगे किसी के समुदाय के नेता के खिलाफ, तो निश्चित रूप से समुदाय नाराज हो जाएगा। और नाराज निषाद हो गया, और जब नाराज हो गया तो राजपाट खत्म हो गया। ये हाथी साइकिल का, हाथी लाओ साइकिल लाओ, ये 30 साल से चल रहा था, अब कहीं इन्हें भगाओ, अब किसी को दूसरे को लाओ। उस समय हम लोग उस लायक नहीं थे, भाजपा आ गई और भाजपा सत्ता में आ गई। 2018 में गोरखपुर चुनाव लड़ा, तो ये लगा कि भाजपा को हम अपने वोट से जीतते रहे। लेकिन जब 2018 में सपा बसपा निषाद पार्टी पीस पार्टी चारों लड़े, और गोरखपुर में भाजपा भी हार गई। गोरखपुर, फूलपुर, कैराना, रूपपुर 4 सीटें हारी। तो पता चला कि इनको इकट्ठा किया, भाई अपनी आदत बदल दो सपा बसपा को। उपचुनाव में तो आ गए, जीत गए, फिर इनको मतलब अहंकार हो गया, नहीं साइकिल जीत गई, निषाद पार्टी का योगदान नहीं है। 2019 में जब मोदी के साथ आ गए तो 18% वोट लेके, तो सपा बसपा एक होके भी कुछ नहीं हो पाई, खत्म हो गए। देख लीजिए, क्योंकि ये आबादी 18% है और ये जली हुई, राजनीति से जली हुई। देखिए, उम्र में ढला हो, ऊर्जा में गला हो, राजनीति में जला हो। ये राजनीति में जले हुए लोग हैं, और हमारे लोगों को उम्र भर दरी बिछवाया, झोला उठवाया, किसी को मंत्री कैबिनेट नहीं बनाया, न तो उनको दिखाई दिया। आज के दिन में सारा पैसा खर्च करा दिया लड़ा के हमारे समाज को। तो ये 3 गुण पैदा कर दिया था। तो हमने कहा अब ये तीनों गुण नहीं पैदा होंगे, न राजनीति में जलेगा मेरा समाज, न उम्र में ढलेगा, न ऊर्जा में गलेगा। ये तीनों इसके पास रहेगा, सत्ता में आएगा। 11 विधायक लाया, उसमें 3 निषाद जितवा के लाया। अभी आपने लोकतंत्र में राजकुमार की परिभाषा बदल दी हमने, और कहा कि ईवीएम के जरिए अब लोग, हमने कहा देखिए, पहले रानी के पेट से राजा पैदा होते थे। We are you, an upper caste, an upper man is chosen by God. But implementation of the Constitution of India, that we are you, an upper caste, not chosen by God, is chosen by public. भाई पहले था परिभाषा कि हम भगवान के भेजे हुए आदमी हैं, पिछला जन्म हमारा बहुत अच्छा था, इसलिए बड़े घर में पैदा हो गए, बड़े पैसे वाले घर में पैदा हो गए। और जो अदर कास्ट द रिटर्न बाय गॉड, दूसरी जातियाँ भगवान को रिटर्न किया है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। संविधान कहता है कि जो है कि जो वोट पाएगा वही राजा होगा, वही भगवान है। तो इसके मतलब वोटर भगवान है। लेकिन उस संविधान में एक जगह दिया है कि जो है
लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन, द चूजन बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो आरक्षण के माध्यम से आगे जाएगा, बाकी को वोट लेना पड़ेगा बड़े लोगों को। तो ये था कि हम तो धन्यवाद देंगे, इस परिभाषा को बड़े लोगों ने समझा और 70 साल में बड़े लोगों ने राजनीति से भी बड़े रहने पर, बाकी और लोग जो बैकवर्ड हैं या दलित हैं उनको ये नहीं समझ में आता था कि हम कैसे बड़ा बनेंगे। वो पीछे पीछे झोला ढोते रहे, लेकिन हमें ये लगा कि नहीं, ये झोला ही ढोते रह जाएंगे। इन्हें बताओ कि नहीं, अब ईवीएम मशीन से तुम बड़े हो सकते हो, उसमें तुम्हारा बटन रहेगा, ई फॉर एम्प्लॉय, बी फॉर बिला, एम फॉर मनी। जी, तुम्हारे पैसे मिलेंगे, नौकरी मिलेंगे, घर मिलेंगे। हाँ। समझा दिया। कांसीराम आए, देखो हाथी लाए, उनके लिए महल बना दिया कांसीराम में। जी, नौकरी में भी अपनी संख्या से 100% है। जी, पैसे वाले भी, जिसके पास कोई धन खाने भी नहीं रहते थे, ईवीएम मशीन से ही तुम अपना भी बटन लगवाओ। तो लगवाया मैंने, 11 विधायक जितवाए, 15 सीटें लिया जी, और 11 विधायक जीत के आए और 11 हारी हुई में 9 लिया मैंने। तो ये हमारे समाज के लोगों ने है। और लोकसभा में मैं चाहता हूँ कि हमारा ईवीएम मशीन में एक बटन लग के आ जाए। अभी इंडी गठबंधन के बड़े नेता हैं लालू प्रसाद यादव, उन्होंने मोदी जी के ऊपर टिप्पणी की कि वो हिंदू नहीं है, उनका परिवार नहीं है, और उसके बाद पूरे देश में मोदी का परिवार हैशटैग शुरू हो गया। आप भी उस मोदी के परिवार में शामिल हो गए? निश्चित रूप से मोदी, देखो मैंने बताया ना कि राजनीति आपने सोशल मीडिया में डाल दिया मैंने, क्योंकि देखो मैं तो ईमानदारी, त्रेता का नेचुरल अलायंस है। कभी भगवान राम ने निषाद राज को गले लगाया था और निषाद राज ने सेना देकर रावण राज खत्म किया था। इस युग में एक निषाद राज के वंशज को मोदी जी ने गले लगाया है, जो राम मंदिर की उस इतिहास को कायम किया है कि कोई प्रधानमंत्री राम का नाम नहीं लेता था, मंदिर के पास नहीं जाता था। और राम के अनन्य भक्त निषाद राज थे, पहला दर्शन किया था, उनके मित्र थे। और निषाद राज का किला बनवाया, पर्यटक स्थल घोषित कराया, अभी ऑडिटोरियम बन रहा, भगवान राम के साथ निषाद राज की मूर्ति लग रही है, अतिथि भवन निषाद राज का है। और एक निषाद के घर में जाकर मोदी प्रधानमंत्री, जो दुनिया में एक बड़े, दुनिया के कहते हैं दुनिया में रस्सी प्रधानमंत्री है, पहचान है आज के दिन में, अमेरिका के बाद भारत को की पहचान दिलाने वाले मोदी जी, एक निषाद के घर में चाय पीना, एक निषाद के घर की झोपड़ी को एक घर बनाना प्रधानमंत्री आवास से, उसको उज्ज्वला देना, उसके बाद उसको पूछना कि इलाज की कोई व्यवस्था है कि नहीं है। अब कह रहे नहीं है, 2 घंटे के अंदर उसको क्या नाम है, आयुष्मान भारत कार्ड आ गया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि क्या उनके जिस समुदाय को मोदी जी चिंतन करते हो और जाते हो, देखते हो, तो वो परिवार है, तभी तो गए मोदी जी। इससे पहले तो किसी मुख्यमंत्री कोई निषाद के घर नहीं गया, न निषाद के घर में, निषाद के बगल में कोई फोटो मुख्यमंत्री छपवाता था। आज मोदी जी जब मिलते हैं, कितने सहृदय हैं, कभी भी है। तो ये एक तरीके से जिस समाज का गार्जियन जो है मोदी जी हो, तो वो हमारा समुदाय तो परिवार है, तभी तो देख। मोदी जी बार बार परिवारवाद पर आक्षेप और आक्रामक दिखते हैं, और जब मौका मिलता है विपक्षी गठबंधन के लोगों को, इंडी गठबंधन के लोगों को, तो मोदी जी को एक ही बात कहते हैं कि आपके साथ जो एनडीए के जो गठबंधन घटक दल हैं, वहाँ पर भी तो परिवारवाद है। वो एक्चुअल में चश्मा अभी पूरा बदला नहीं है विपक्ष का। उन्हें पता नहीं है कि हमारा परिवार संघर्षों का परिवार है। जब इन्होंने गोली मार दी तो एक मेरा भाई मारा गया, अखिलेश से, तो फिर आंदोलन हमेशा चलेगा। तो मैं उसी दिन संकल्प लिया घर में कि भाई सब लोग आओ, कफन बांधने के लिए तैयार हो गई। अब मेरा बेटा शहीद होगा, आगे रहेगा। मेरे घर के परिवार के लोग कफन बांध के हमेशा जब भी आंदोलन हुआ आगे बैठते हैं। तो वो शहीद होने के लिए आगे कफन बांध के निकलने वाले लोग हैं। वो अपना नौकरी छोड़ के आए, सब कुछ छोड़ के आए, और ट्रेंड लोग हैं। तो हम नहीं निर्णय लेते, हमारी कोर कमेटी निर्णय लेती है कि प्रोफाइल किसके पास है, पब्लिसिटी किसके पास है, पर्सनालिटी किसके पास है, कौन जीत सकता है। तो जीतने के लिए हम लोग चुनाव लड़ते हैं। इसीलिए देखोगे इस बार हमें 3 सीटें मिली थी। तो मैं अब दूसरे बेटे को नहीं लड़ाया, मैंने 2 दूसरे घर के लड़ाया। मैं क्या नाम है, पीयूष रंजन निषाद को, डॉक्टर विनोद बिंद को। चाहते तो 3 सीट मिली थी, दूसरे बेटे को लड़ा देता है। तो इसलिए हमारे लिए सारा समाज मेरा परिवार है, और ये संघर्षों का परिवार है। इसलिए कौन मैं हूँ, वो जो है किताब 13 लिखा, तो किताब लिखने में सारा नॉलेज, वकील चाहिए ना समाज को, बिल्कुल बिल्कुल, नेता नहीं चाहिए ना, वकील चाहिए। बिल्कुल, वकील जो वही होगा जो पढ़ा होगा। तो जो सामाजिक मुद्दे को, राजनीतिक मुद्दे को पढ़ने वाले प्रवीण थे, इसलिए उनको पहले भेजा गया। उसके बाद मैं हूँ, इसलिए भेजा गया।
युवा मोर्चा में वो था, उसे भेजा गया। अब देखेंगे दूसरे समाज का, दूसरा हमारे समाज के लोग जा रहे हैं। तो आज के दिन में निषाद ही छोड़ दीजिए ना, हमने तो ब्राह्मण भी लाया, मैंने ठाकुर भी लाया, महिला को भी लाया और जिता के लाया। तो मैंने तो अपना सामाजिक समीकरण साधा है ना। इन लोगों ने 70 साल से क्या किया? ये लोग निषाद को जिताते थे तो पिछली सीट पर बैठाते थे, कभी बोलने नहीं देते थे 5 साल। अब विशंबर जी देखिए आवाज उठाए थे जब राज्यसभा में कि भाई मझवार परिभाषित हो जाए, और समाजवादी पार्टी के सारे सांसद भाग गए। इसके मतलब वो भाग्य लिखने के लिए नहीं, भागने के लिए हैं। इसलिए हमारे समाज के लोगों ने कहा गांव से सपा को हटाओ, भगाओ, ये हमारे साथ नहीं खड़े हैं। इसीलिए आज के दिन में आवाज़ उठाते हैं हम। आज के दिन में ये लोग फाइल गायब कराते हैं, ये लोग सब कुछ हमारा हिस्सा छिनवाते हैं, लेकिन आज मोदी जी पहल करते हैं, इसलिए हम साथ हैं। मोदी जी का एक और मिशन जो अब की बार 400 पार वाला, उस मिशन में डॉक्टर संजय निषाद की क्या भूमिका रहने वाली है? आपने देखा होगा सपा बसपा एक हो गई थी, 30 साल से एक थे भाई बहन अलग अलग, लेकिन दोनों अलग अलग सरकार बनाने वाले लोग एक साथ हो गए और मोदी जी के साथ डॉक्टर संजय खड़े हो गए 2019 में। ऐतिहासिक जीत हुई। कभी सपा लाओ बसपा हटाओ, बसपा हटाओ बसपा लाओ, सपा हटाओ कांग्रेस लाओ, ये 33 सरस से चल रहा था। लेकिन जैसे मोदी जी के साथ डॉक्टर संजय खड़े हो गए योगी के साथ, तो दोबारा योगी जी मुख्यमंत्री बने। ऐतिहासिक जीत। आपने देखा होगा कि जब मैं आ गया तो 2023 में सारे नगर निगम नदियों के किनारे है महानगर, वो सब जीत के दिखा दिया। तो इसके मतलब ये 18% निषाद की आबादी। और भी प्रदेशों में, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान में गया, रैली कर दिया। हमने कहा मोदी के साथ रहो, एनडीए हम लोग अलग अलग नहीं है। भोजन भी थाली ही कमल है, कमल ही भोजन वाली थाली है। आप साथ रहो, खाली मतलब। तो ये मछुआ समुदाय मोदी के साथ करे, मेरे जैसे सारी जातियाँ, सबको उन्होंने बिना भेदभाव के, मुसलमान को भी दिया ना। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि अब देखिए कि उनकी दशा क्या है। तो आज उनका मकान, इलाज, सब कुछ हम दे रहे हैं। इसलिए सब बिना भेदभाव के सारे जाते, इसलिए 400 पार एनडीए सरकार होगा। इस बार 80 लोकसभा सीटों में आपने कितनी डिमांड की हैं सीटें, कितनी सीटों पे कमिटमेंट हुआ है आपका? देखिए मोदी जी को मैं धन्यवाद दूंगा। 39 पार्टियों के साथ एक बैठक हुई कि भाई मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ना है और उन्हें जिताना है। हमारे साथ बहुत 40 सीटें उत्तर प्रदेश में, बहुत है 3 से 3.5 लाख वोट है, और हर जिले में हर जीत हम देते हैं। तो आज के दिन में हमारे 11 विधायक हैं और वो निषाद पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी इसीलिए बनी चुनाव लड़ने की, लड़ाने के लिए। तो जब वो भोजन वाली थाली देखते हैं एक जगह, तो पूरे प्रदेश में मनोवेग से कमल दबा देते और जीत होती। इसीलिए हमने हारी हुई सीटें बहुत जितवाई और व्यवस्था। तो मैं जीत के लिए मैं मोदी जी को वादा करके आया हूँ। तो जीत के समीकरण में उत्तर प्रदेश बदलने के लिए हमारा सिंबल कहीं भी दे, भारतीय बड़े भाई, हम तो छोटे भाई हैं, वो कहीं भी हमें दे दें। और आपकी कोई डिमांड नहीं? मेरी डिमांड यही है कि हमारा जो है सिंबल दिल्ली आ जाए। एक वकील मेरा दिल्ली में वकालत, कोई हमें, हम तो 80 के 80 हमारे हैं, हम लोग एक काम करें, लेकिन वो सिंबल और पार्टी हमारा भी इस तरीके से पार्टी आ रही, वो हमारे लोकसभा में आना चाहिए। ये हमारे, इसलिए हम लोग देखो मर्यादित लीडरशिप करते हैं। हम लोग जिसके साथ रहते हैं तो पूर्ण सुविधा है, तो सम्मान है, सुरक्षा है, समृद्धि, नीति बन रही। तो इसलिए नीति हमारी आवाज़ सदन में भी उठता रहे, क्योंकि नेता जो होता है वो पार्टी को समय एलोकेट होता है। तो ये थे डॉक्टर संजय निषाद, जिन्होंने हमारे तमाम सवालों का बखूबी जवाब दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।